हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनिस स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि कल हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था और आई होप आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हम आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करते हैं। दो अंकीय संख्या और इसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का अनुपात 4:7 है। तो धाई स्थान के अंक और स्थाई अंक और इकाई स्थान के अंक के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो अंकों की संख्या है, मान लो कोई एक संख्या ए बी है, दो अंकों की। ये तो अंक हो गए, तो इनकी संख्या कैसे बनेगी, नंबर कैसे लिखा जाएगा? ये 10a + b। अब क्वेश्चन में हमारा बोला गया है कि आपस में डिजिट हमने इंटरचेंज कर दी, तो क्या हो जाएगा? 10b + a। अब आ जाइए क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। तो दो अंकों की संख्या 10a + b और आपस में हमने पलट दिया, तो 10b + a बचा और उनके बीच का जो हमें रेशियो है वो गिवन है 4:7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा? 70a + 7b = 40b + 4a और 30a = 30a, सॉरी 30a कैसे आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा 66a = 33b। तो a/b क्या होगा हमारा? 33 / 66, जो हम इसे सोल्व करके लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? धाई स्थान के अंक और स्थाई अंक के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो धाई का अंक हमारा a था और इकाई का अंक हमारा b है, तो इनके बीच का जो रेशियो होगा 1:2 ही तो होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा और उसी के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते गए, तो हम आंसर तक ईजिली पहुंच गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब 7⁴ को 342 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा? 7⁴ है, उसे हमने डिवाइड किया 342 से। अब मैं क्या समझता हूँ यहाँ पर, अगर मैं 7⁵ लेता हूँ, क्योंकि 7⁵ क्या होता है? 343। 7⁵ और 3 से डिवाइड कर लेते हैं हम 84 को, तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, पूरा पूरा ही डिवाइड हो गया। और 342 हमने 7⁵ ऐसे लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 7⁵ को क्या लिख सकते हैं? 343 होता है और इसकी भी पावर कितनी हो गई? 28 और नीचे है हमारा 342। अब हम 343 को 342 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा 1, तो 1 / 342, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो हमने कंसेप्ट में अपने क्लियर किए थे, काफ़ी सारे इस टाइप के एग्जाम्पल हमने लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हम साइक्लिसिटी वाले रूल से भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। 5⁵71, 72, 73 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य है? इस टाइप के क्वेश्चन में हम जो भी 5 सबसे कम होती है उसे हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या बचा हमारा? 1 + 5 + 5⁵2, यही तो बचेगा। तो 5⁵71 और हमारा ब्रैकेट में क्या है? 5 × 25, 5 30 और 31। अब मैंने क्या देखा, ऑप्शन में हमारा 31 कहीं नहीं है, तो 31 × 5 × 5⁵70। भाई मैंने 71 को स्प्लिट करके ऐसे तो लिख ही सकता हूँ ना मैं, अगर इन्हें ऐड करोगे तो 5⁵71 हो जाएगा। अब क्या आता है? 5 और 5 × 15, 155 आ गया हमारा। तो 155 ऑप्शन में है, तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा।
तो 155 से ये जितना भी हमारा ये दिया हुआ है ना एक्सप्रेशन, ये डिवाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि n इक्वल टू 55 की पावर 3 प्लस 17 की पावर 3 माइनस 72 की पावर 3 है, तो n किसके द्वारा विभाज्य है? n इज डिविजिबल बाय। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अब मैं a क्यूब b क्यूब c क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ इसमें। चलिए देखते हैं। हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc जो इक्वल होता है a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। यह हमें फॉर्मूला पता है, ये हमने सिंप्लीफिकेशन में देखा था और अच्छे से लर्न भी किया था। अगर मैं देखता हूँ अब यहाँ पर हमारी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की क्या आ रही है? a प्लस बी प्लस सी की अगर मैं देखता हूँ तो 55 प्लस 17 माइनस 72, 5 7 12 5, हाँ 72 माइनस 72 ये आ रहा है। इसका मतलब a प्लस बी हमारा 0 हो रहा है। अब a प्लस बी अगर हमारा 0 हो जाता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3abc के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी 55, बी की वैल्यू क्या है हमारी 17 और सी की वैल्यू क्या है हमारी माइनस के 72। अब एन हमारा ये हो गया, तो इसे देखना है किससे डिविजिबल होगा। अब ये हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे। क्या 3 से डिवाइड होगा? हो रहा है। 13 से नहीं हो रहा है। 7 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। 13 से भी नहीं हो रहा है। 17 से हो रहा है? 17 से हो रहा है। और 7 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 से हो रहा है? हो रहा है। और 7 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक संख्या जब क्रमागत रूप से, अब यहाँ क्रमागत आ गया, क्रमागत मतलब सक्सेसिव डिवीजन हमारा यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा। 4 और 5 से डिवाइड किया जाता है तो क्रमशः 1 और 4 हमारा रिमाइंडर प्राप्त होता है। चलिए पहले हम नंबर निकाल लेते हैं कि हमारा नंबर क्या होगा। 4 और 5 9 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 9 चौक 36, 36 और 1 37। तो हमारा नंबर क्या आ गया 37। नंबर तक हम पहुंच गए, 37 आ गए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। और जब इसे 37 को हम डिवाइड करते हैं 5 और 4 से तो हमारे शेषफल क्या होंगे? चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 37 को पहले किससे करना है? 5 से। 5 से डिवाइड करके क्या आता है हमारा रिमाइंडर? 5 सते 35, मतलब 2 रिमाइंडर आ गया। अब किससे डिवाइड करना है हमें? क्वेश्चन में देखना, 4 से बोला है फिर, तो 4 से डिवाइड करते हैं। 4 एकम 4 और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 3। तो हमें रिमाइंडर बताने हैं कि क्या होंगे, तो 2 और 3 होंगे। तो रिमाइंडर जो हमें बचे 5 और 4 से डिवाइड करने पर 2 और 3 हमारे पास रिमाइंडर आ गए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब एक संख्या को क्रमागत रूप से, यहाँ पे भी क्रमागत आ गया तो ये हमारा सक्सेसिव वाला क्वेश्चन होगा। आप समझ जाया करो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर कि क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। 3 4 7 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर जो मिलता है वो 2 1 और 4 मिलता है। अब पहले हम नंबर तक पहुँचना है कि नंबर हमारा क्या है। 7 और 4 11, 11 चक 44 और 1 45, 45 तिया 45 दूनी 90, 45 तिया होता है 135, 135 और 2 137। तो हमारा जो नंबर आ गया, यहाँ से हमने नंबर निकाल लिया 137। अब 137 को बोला गया है 84 से डिवाइड करना है, तो हमारा शेषफल क्या होगा? तो रिमाइंडर एक ही बार जाएगा 84 से, तो 37 तो ये हो गए 37 और ऐड कर दो इसमें 16, क्या होगा 7 और 6 13, 3 1 4 1 5, 53 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है हमें? सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम नंबर। इसे चेक कर लेते हैं कुछ भी लेके।
सम ऑफ टू प्राइम नंबर, अगर मैं प्राइम नंबर लेता हूँ 3 और 5, तो इसका अगर मैं सम करता हूँ 8 आ रहा है, क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है, तो स्टेटमेंट ए हमारी गलत हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर, ये भी चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 5 15, 15 हमारा प्राइम नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो नीदर वन नॉर टू, ऑप्शन डी इज राइट, कोई भी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये हमने अच्छे से किया था कि वन हमारा ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर आता है, ठीक है। ऑल प्राइम नंबर आर ओड, नहीं, अगर हम 2 भी तो हमारा प्राइम नंबर है और 2 हमारा इवन है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। 3 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, नो, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ओनली 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब सबसे बड़ी संख्या निकालनी है हमें, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? HCF, या फिर आप ऑप्शन से भी पहचान सकते हो कि ये बड़ी संख्या दी हुई है हमें और हमारे से ऑप्शन में छोटी संख्या आंसर में मांग रहा है, तो हम HCF ही निकालना है। HCF ही हमारा छोटा आता है, जो 3 मतलब इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, तो हमें HCF निकालना है। HCF निकालने का क्या तरीका होता है? जो भी इन दोनों में स्मॉलेस्ट डिफरेंस होगा इन दोनों में, वो ही उससे ही हम HCF निकालते हैं। मुझे लग रहा है कि इन दोनों में स्मॉलेस्ट डिफरेंस होगा, या फिर इन दोनों में भी हो सकता है। चलिए हम इसे ही लेते हैं, हम 1065 को और 639 को हम माइनस कर लेते हैं, क्योंकि HCF हमारा माइनस करने से ही आता है। 5 में से 9 गए, 4, 6 बचा, और 5 में से 3 गए 2, और यहाँ पर 10 में से 6 गए 4, 426 हमारा आ गया यहाँ पर। अब ऑप्शन चेक किए, जो ऑप्शन में क्या 426 या 426 को हम और भी फैक्टर में विभाजित कर सकते हैं? तो मैंने क्या देखा, 426 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 213, यस, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ तो हमारे से सीधा सीधा HCF पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट मेथड बता दिया कि जिसमें भी कम डिफरेंस होता है हम उन्हें ही माइनस करके आंसर तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर हमारे से क्वेश्चन कुछ और पूछ ले, अगर पूछ ले कि जो भी हमारा HCF आया है उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमें फिर HCF प्रॉपर तरीके से निकालना होता है। कैसे निकालना होता है? हमें देखो, इसमें से माइनस कर देते हैं, फिर 3 में से 2 माइनस कर देंगे, फिर 3 में से 1 माइनस कर देंगे, तब हमें जाके HCF निकालना होगा। अगर हमारे से क्वेश्चन में एडिशनल क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जामिनर। 1065 को माइनस कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से 1491 में 639 को माइनस कर देंगे, फिर हमें HCF निकालना होगा। अगर कुछ एडिशनल क्वेश्चन पूछता है, जैसे कोई HCF आ गया, तो उनका योग भी पूछ सकता है हमारे से, तब हमें प्रॉपर तरीके से सोल्व करना होगा, वरना ये शॉर्टकट मेथड है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 2/5, 3/4 और 6/8 का HCF निकालिए। ठीक है, 2/5 का निकालना है हमें, 3/4 का निकालना है, और 6/8 का। अब 6/8 हम और भी सोल्व कर सकते हैं, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 3/4 लिख सकते हैं इसे। अब हमें HCF निकालना है। जब भी हमें फ्रैक्शन का HCF निकालना होगा, तो हम HCF लेंगे ऊपर वाला जो ऊपर वाला जो नंबर है 2, 3 एंड 3 का, और नीचे LCM लेंगे हम जो भी हमारा डिनोमिनेटर में है 5, 4, 4 का। तो HCF क्या होगा हमारा? यहाँ से HCF कोई कॉमन नहीं आ रही है वैल्यू, तो 1 ही हो जाएगा। और LCM हमारा क्या होगा? 5 चौक 20, 20 हमारा LCM हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 20, यस, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
तो इस फाइल में फ्रेंड्स यहाँ तक ही थे। नेक्स्ट फाइल पर चलते हैं। जो हो गई हमारी प्रैक्टिस सेट 5। यस, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए आप, कैसे होगा। देखने में तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है ये। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, ये हमारा ना 45/53 ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम इसे इन प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। इन प्रॉपर क्या होता है, जो हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं। 53 को हम 45 से, मतलब मैंने इसका क्या कर दिया, रिवर्स लिख लिया, इसका उल्टा लिख लिया। तो हम इसे एडिशनली कैसे लिख सकते हैं, 45 से कम 45 प्लस 5 और 3 8, 8/45 ऐसे हम लिख सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा डिनोमिनेटर में दिया है उससे हमें कंपैरिजन करनी है। तो सीधा सीधा यहाँ से आ जाएगी ए की वैल्यू 1। अब हमारा बचा ये वाला नंबर, इसे भी ऐसे ही हमें उल्टा लिखना है, 45/8 रिवर्स लिखना है। 8 पंजे 40 प्लस 5/8। तो यहाँ से हमारी निकल के आ जाएगी बी की वैल्यू 5। अब फिर से 8/5 को, 5/8 को हम लिख सकते हैं 8/5, और ये हमारा इक्वल है c माइनस 2/5, जो हमारा लास्ट में बचा उसी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल कर, 8/5 प्लस 2/5 10/5, इसका मतलब हो जाएगा 2। भाई 8 में सीधा सीधा 2 ऐड कर दो, क्योंकि -2/5 दूसरी साइड जाने पर +2/5 हो जाएगा। तो 10/5 2 आ जाएगा सोल्व करके। अब हमारे से क्या पूछा गया है, 4a - b + 3c का हमें मान निकालना है। अब सिंपली आपको a, b एंड c की वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर निकल जाएगा। 4 - 5 + 6 4 10 -5, तो हमारा 5 राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इस अप्रोच से फ्रेंड्स देखा कितनी जल्दी सोल्व हो गया। अगर आप किसी और मेथड से करोगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप ये मेथड यूज़ करना, ये बेस्ट मेथड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है तो क्रम से, अब क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे से, x, y और z को 31 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 17, 24 और 27 आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वाले पोर्शन की वैल्यू निकालनी है, और वो भी 31 से डिवाइड करके, जो भी शेषफल आ जाए। अब मैं क्या देखता हूँ, 31 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ x, y, z को, तो रिमाइंडर हमारा 31 से तो छोटा ही आ रहा है। ये भाई 31 से हमारा छोटा ही आ रहा है। तो हम वैल्यू को सिंपली यही ले लें, x की वैल्यू मैं 17 ले लेता हूँ, y की 24 ले लेता हूँ और z की 27। ये तो मैं ले ही सकता हूँ। तो अब क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है उसमें हमें सिंपली पुट करना है और हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। -2y + 3z क्या हुआ, 4x कितना होगा, 17 चौका 68 -2y 24 दूनी 48 प्लस 3z, z हमारा है 27। 27 इंटू 3 करते हैं तो क्या आता है, 7 × 21 81। चलिए इसे सोल्व करते हैं क्या आता है। यहाँ पर तो 20 हो गया और 101 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और हम इसे 31 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 31 × 3 3 9 93, 7 और 1 8, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 8। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या किया हमने, थोड़ा माइंड यूज़ किया, क्योंकि रिमाइंडर हमारा जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा आ रहा है, तो हम डायरेक्टली रिमाइंडर को ही नंबर मान लेते हैं और उसे
पुट करके हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है, तो x माइनस y का मान आपको बताना है। अब क्वेश्चन में हमारे से बोला गया है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी का मतलब होता है HCF, और ऑप्शन से भी आप देख सकते हो कि HCF ही निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे HCF निकालने के लिए, अब हम यहाँ पे शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाएंगे, हमें प्रॉपर मेथड सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में x माइनस वाई की वैल्यू पूछी गई है। ये निकालेंगे पहले हम, फिर 1182 में से माइनस कर दो 1134, ठीक है। और अब 1182 में से माइनस कर देते हैं 1062, यहाँ 2 बचा, यहाँ पर कितना बचा 7, बस यही बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर 7 में से 3 गए 4, ठीक है, 0, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 1। अब फ्रेंड्स 72, 48 और 120 का हमें HCF निकालना होगा। अब सबसे छोटी वैल्यू इसमें आ रही है 48, 48 से क्या 72 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम 48 को भी और छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारा हो गया 24। अब 24 से क्या ये तीनों वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, 24 के बाद 24, यस 24 से हमारा ये तीनों वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, तो हमारा HCF आ जाएगा यहाँ से 24। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो प्रत्येक मामले में y शेषफल होता है। अब जो HCF 24 आया है ना, अगर आप जो हमें संख्या दे रखी है जैसे 1062 या 1134 या 1182, इसमें से किसी एक पर आप ट्राई कर लो, यानी कि 24 से हम डिवाइड कर देते हैं 1062 को। अब यहाँ देखते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आता है, 24 या 72, 24 चौका 96, तो बचा हमारा यहाँ पर 10, 24 चौका 96, तो रिमाइंडर यहाँ पे आ गया हमारा 6, और प्रत्येक स्थिति में 6 ही रिमाइंडर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में शेषफल y प्राप्त होता है। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 24 से 1134 को भी डिवाइड करके देख सकते हो और 1182 को भी डिवाइड करके देख सकते हो, तो हमेशा रिमाइंडर 6 ही आएगा। अब क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा गया है, x माइनस वाई की वैल्यू, x हमारा क्या है 24, y हमारा क्या आ गया रिमाइंडर y, तो x माइनस वाई 24 माइनस 6 क्या हो जाएगा 18, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन अच्छा था ये, यहाँ पर हमें अच्छे से सोल्व करना है HCF को। अगर हमारे से खाली HCF पूछता तो हम किसी एक को भी माइनस करके ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन हम आंसर तक पहुँच जाते, लेकिन यहाँ पर हमारे से x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है, इसे हमें अच्छे से HCF निकालना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए कि ए बी और ए बी के बराबर नहीं है। 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर इस प्रकार है कि उनका रिवर्स भी एक प्राइम नंबर होगा। कोई संख्या ए बी है और उनका रिवर्स जो बी है वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन हमें कंडीशन दी हुई है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो हम चेक करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। 11 हो जाएगा, 11 हमारा प्राइम नंबर है, और बी ए भी 11 हो जाएगा, लेकिन ए इज़ नॉट इक्वल टू बी गिवन है हमें, तो ये नहीं होगा, तो हमारा 11 बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए 11 के बाद क्या आएगा हमारा, 11 के बाद हम ले सकते हैं अपना 12, 13 हम ले सकते हैं। ठीक है, 13 अगर हम लेंगे तो हम देखते हैं 13 का उल्टा क्या होता है 31 हो जाएगा। तो यस 11 हम नहीं लेंगे, 13 ले लेंगे, क्योंकि 13 का रिवर्स 31 ये भी प्राइम नंबर है। 13 के बाद क्या आता है 14, 15, 16, 17 को हम ले सकते हैं, क्योंकि 17 का जो रिवर्स होता है वो 71 होता है। ये फ्रेंड्स आपको ऐसे ही एक एक करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है कि इस क्वेश्चन को ही आप याद कर लो ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप कर सको। अब 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 19 को आप 91 हमारा डिवाइड हो जाएगा 13 से, तो 19 को आप नहीं ले सकते। तो ऐसे ही आप इसके बाद आएगा हमारा 37,
29 को देख लो 92 हो जाएगा, जो भी डिवाइड हो जाएगा वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा, तो आपको ऐसे ही चेक करने पड़ेंगे। और 73 के बाद हमारा आता है 79 और फिर इसका हो जाएगा 97। अब हमें क्या करना है, टोटल हमारा 2 अंकों की संख्या मतलब 10 से लेके 99 तक हमारे जो प्राइम नंबर हैं उसमें भी उस प्राइम नंबर का रिवर्स करने पर भी प्राइम नंबर ही आने चाहिए। तो हमारी 4 संख्याएं ऐसी बैठती हैं जिनका रिवर्स करने पर भी प्राइम नंबर आता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का योग करना है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको कंसेप्ट में एक मेथड बताया था, कोई संख्या ए बी है उसका रिवर्स बी ए है, तो हम कैसे संख्या में कैसे लिख सकते हैं इसे, 10a प्लस बी और 10b प्लस ए, और इनका अगर हम सम कर दें तो 11a प्लस बी हो जाएगा, मतलब 11 तो कॉमन है ही हमारा, और a और b से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे ही हमें जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, a और p को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 गुना 8, 11 गुना 7 और 3 10, और यहाँ पर 11 गुना 9 और 7 16, 11 चौक 44, यहाँ 88, यहाँ पे 110, यहाँ पर 16 और 17। तो इनका ऐड करके देखते हैं क्या आता है। 8 4 12 और 6 18, 18 यहाँ पर ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पूरा देख लेते हैं एक बार सोल्व करके। 8 8 16 17 और 4 21, 2 3 4, 418 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि आप ये डिजिट ही याद रख लीजिए ताकि आपके एग्जामिनेशन में आए और आप अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर सको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। माना x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो पहले तो हमें पूर्ण वर्ग देखना है कि इसके नियर बाय क्या होगा। अब मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में एक रूल बताया था। रूल क्या बताया था, जैसे यहाँ पर 104 है, स्टार्टिंग की 3 डिजिट 104 है, 104 हमारा किस में आएगा, अगर मैं 102 का स्क्वायर लेता हूँ, 102 का स्क्वायर निकालने का क्या तरीका होता है, 2 से हमारा कितना जाता है +2, 2 का हम स्क्वायर ले लेंगे 4, और 4 को खाली 4 नहीं 04 लिखेंगे, और 102 में 2 ऐड कर देंगे तो 104 आ जाएगा। तो 102 का स्क्वायर हम आता है 10404, और हमें जो संख्या गिवन है क्वेश्चन में वो हमें 10424, ठीक है। अब हम इसे माइनस कर लेते हैं तो हमारा 20 आ गया। घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे x से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो क्या होगा यहाँ पर, घटाने पर तो हमारी ये पूर्ण वर्ग होगी। अब हम ऑप्शन में देखते हैं क्या 2 से मल्टीप्लाई करके पूर्ण वर्ग आ रहा है, 40 आ रहा है, नहीं आएगा। 3 से 60 आ रहा है, नहीं आएगा। 5 से 100 आ रहा है, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा हमारा 10 का। 6 से देख लेते हैं, 120 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम यहाँ तक ही सोल्व करते हैं। बाकी के क्वेश्चन नंबर 6 से हम कल सोल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे। वैसे तो हम रेगुलर ही मिलते हैं मंडे टू सैटरडे, और कल भी हम इसी टाइम पर मिलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।